नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, तारीख है 9 अगस्त 2022 और सुबह के 10:30 बज रहे हैं। नोट कीजिए, बिहार में अब जेडीयू बीजेपी की सरकार बस कुछ घंटों की सरकार है। कुछ घंटे के बाद बिहार में बीजेपी सरकार में नहीं होगी, बीजेपी को सरकार से बाहर कर दिया जाएगा और बिहार में एनडीए की सरकार खत्म हो जाएगी। देखिए, आरजेडी की बैठक शुरू हो चुकी है और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन को फिर से आज पूर्ण आकार दे दिया है। पहले तो सिर्फ आरजेडी के विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव के यहाँ जो बैठक चल रही है उस बैठक में लेफ्ट पार्टीज मतलब माले, सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस भी शामिल हो गई है। तो कुछ घंटे में ही बिहार में बीजेपी की सरकार खत्म होने जा रही है। फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और जिनके नाम अब तक आप सुनते आ रहे थे, तारकिशोर प्रसाद अब एक्स डिप्टी सीएम हो जाएंगे, रेणु देवी एक्स डिप्टी सीएम हो जाएंगे, शाहनवाज हुसैन पूर्व मंत्री हो जाएंगे, मंगल पांडे पूर्व मंत्री हो जाएंगे, नितिन नवीन पूर्व मंत्री हो जाएंगे। जितने भी बीजेपी के खाते के नाम हैं सारे के सारे पूर्व मंत्री हो जाएंगे। बस कुछ घंटों का इंतजार कीजिए, बिहार में बीजेपी जेडीयू की दोस्ती खत्म और इसका ऐलान होगा। बिहार में बीजेपी से जेडीयू ने अपना नाता तोड़ लिया है। जेडीयू का तर्क है हमें मिटाने की कोशिश की जा रही थी, हमें खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, नीतीश कुमार को समाप्त करने की कोशिश की जा रही थी। हम कैसे शांत बैठते? क्या अपना वजूद खुद खत्म कर लेते? यह संभव नहीं था। तो देखिए, अभी बीजेपी की भी बैठक शुरू हुई है। बीजेपी की बैठक हो रही है, अभी 10:30 बज रहे हैं। अभी डिप्टी सीएम हैं तारकिशोर प्रसाद, तो उनके यहाँ बैठक हो रही है। संजय जायसवाल भी पहुंचे हैं और देखिए, बीजेपी के भीतर भी गहमा गहमी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिश्ते इतने बिगड़ गए? आरसीपी सिंह को किसने इतना प्रोत्साहित किया? कल ललन सिंह ने साफ साफ कहा था कि यह बात मंजूर नहीं कि जेडीयू के खाते का मंत्री बीजेपी तय करे। हमने तो तय नहीं किया था कि बीजेपी का कौन सा विधायक बिहार में मंत्री बनेगा। तो फिर आरसीपी सिंह को, जो जेडीयू के नेता थे, उन्हें कैसे बिना इजाजत, बिना अनुमति, बिना नीतीश कुमार से सहमति लिए केंद्र में मंत्री बना दिया गया? देखिए, आज चर्चा हो रही है कि आज ऑडियो कांड होने वाला है, कई ऑडियो सामने आने वाले हैं। तो बिहार में फिर से सत्ता परिवर्तन, कुछ ही घंटे में बिहार में बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। निगाहें, नजरें राजभवन पर है, जहां विधायकों की बैठक खत्म होते ही, जेडीयू के विधायकों की बैठक खत्म होते ही और महागठबंधन के दूसरे दलों के विधायकों की बैठक खत्म होते ही नीतीश कुमार रवाना होंगे। खबर यह भी आ रही है कि हम पार्टी मतलब जीतन राम मांझी की पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ चलने का फैसला किया है, बीजेपी के साथ नहीं जाने का फैसला किया है। तो यह आंकड़ा जो है बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है और ऐसा दिख रहा है, अभी दिख रहा है कि बीजेपी के पास अपने लिए सिर्फ 77 विधायक 77 जो उनके हैं वे ही बच जाते हैं। बाकी सभी के सभी नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या बनेंगे और क्या सब होगा? आरजेडी से किन की हिस्सेदारी होगी? कांग्रेस से कौन मंत्री बनेंगे? कांग्रेस सत्ता में बाहर से समर्थन देगा या सत्ता में शामिल होगा? ये सारी बातें देखने की है। लेकिन बस कुछ घंटों का इंतजार, बिहार में बीजेपी का शासन खत्म, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बहाल होने जा रही है। फागू चौहान पर नजरें हैं कि क्या बीजेपी ने भी कोई इंजेक्शन देने की व्यवस्था कर रखी है। कल रात को खबर आई थी कि आरजेडी के 16 या 18 विधायकों की सदस्यता खत्म की जा रही है। तो बीजेपी की क्या तैयारी है? बीजेपी भी इंजेक्शन देने के लिए जानी जाती है, बहुत बड़ी तैयारी रहती है, बहुत सीक्रेट तैयारी रहती है, सीक्रेट मीटिंग चलती है। आपको मालूम है कि पिछले दिनों पटना में ही अमित शाह भी थे, जेपी नड्डा भी थे। तो क्या होगा, देखने की बात है। लेकिन बिहार में अब बीजेपी की सरकार नहीं, बस कुछ घंटों में यह सरकार खत्म हो रही है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने की पूरी उम्मीद है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।